नमस्कार दोस्तों, नेपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। हिमालय में आई एक विनाशकारी बाढ़ ने नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी है। अब तक दोनों तरफ मिलाकर करीब 1500 लोगों की लापता होने की खबर है और मृतकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। नेपाल में 270 लोगों की मौत की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जबकि तिब्बत में भी 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन इस त्रसदी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं और राहत बचाव दल उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और इस खबर को सुनते हुए जरा उन परिवार के बारे में सोचिए जिनका कोई अपना नेपाल गया था। घर से निकलते वक्त शायद परिवार ने कहा होगा सुरक्षित रहना और पहुंचकर फोन करना, लेकिन अब वही परिवार फोन की घंटी बजने का इंतजार कर रहा है। किसी को अपने बेटे की खबर नहीं मिल रही, किसी को अपनी बेटी की, किसी को अपने माता पिता की, और सबसे मुश्किल बात है कि जब किसी अपने का पता ही ना हो तो उम्मीद और डर के बीच गुजरता हर मिनट कितना भारी होता होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही समय में हिमालय का यह इलाका पानी और मलबे की भयानक लहर की चपेट में आ गया। यह घटना 26 अगस्त की सुबह नेपाल के रसुआ जिले और नेपाल चीन सीमा से लगे हिमालयी इलाके में शुरू हुई। यहाँ लेहेंदे नदी घाटी में अचानक पानी, बर्फ, चट्टान और भारी मलबे का तेज बहाव आया। यहाँ पानी आगे भोटेकोसी और फिर त्रिशूली नदी की तरफ बढ़ा और रास्ते में आने वाले गांव, सड़कें, पुल और दूसरी संरचनाएं इसकी चपेट में आती चली गई। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 19 पुल और लगभग 40 किलोमीटर सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय इलाके में भारी बारिश भी नहीं हो रही थी, यानी लोगों को सामान्य बारिश से आने वाली बाढ़ जैसी कोई बड़ी चेतावनी नहीं मिली। असल घटना हिमालय के बहुत ऊंचे हिस्से में शुरू हुई। पहले खबर आई कि शायद 4.4 तीव्रता के भूकंप ने ग्लेशियर को तोड़ा और उसके बाद बाढ़ आई। लेकिन अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के विश्लेषण के बाद तस्वीर बदल गई। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस भूकंपीय कंपन को शुरुआत में भूकंप माना गया था, वह वास्तव में बड़े ग्लेशियर और चट्टानों के अचानक टूटकर नीचे गिरने से पैदा हुई ऊर्जा थी। यानी भूकंप बाढ़ का कारण नहीं, बल्कि इस बड़े भूस्खलन और ग्लेशियर टूटने की घटना का परिणाम हो सकता है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। हिमालय के ऊंचे इलाके में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। वह अपने साथ बर्फ, चट्टान और मिट्टी लेकर नीचे आया। इस मलबे ने नदी के रास्ते को कुछ समय के लिए रोक दिया। फिर जब यह प्राकृतिक अवरोध टूटा तो जमा पानी और मलबा एक बेहद शक्तिशाली लहर की तरह नीचे की तरफ दौड़ पड़ा। यही वजह है कि कुछ ही समय में नदी का बहाव इतना खतरनाक हो गया कि लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। और इसका असर सिर्फ नेपाल तक नहीं रहा, सीमा की दूसरी तरफ चीन के तिब्बत क्षेत्र में भी भारी तबाही हुई। ग्यूरोंग काउंटी में 558 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट है, जिनमें 260 विदेशी नागरिक बताए गए। चीन की तरफ से भी बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है। नेपाल में स्थिति और भी गंभीर है। 826 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट है और इनमें करीब 600 विदेशी पर्यटक शामिल बताए जा रहे हैं। भारत के 177 नागरिकों की भी लापता होने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों के नागरिक भी लापता हैं। इनमें से कई लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर थे। यानी इस आपदा ने सिर्फ नेपाल के लोगों को ही प्रभावित नहीं किया है, भारत समेत दुनिया के कई देशों के परिवार इस समय अपने परिजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि राहत की कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं। नेपाल में बचाव अभियान के दौरान 125 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिनमें 20 विदेशी नागरिक भी शामिल है। 5000 से ज़्यादा नेपाली सेना और पुलिसकर्मी राहत बचाव अभियान में लगाए गए हैं। हेलीकॉप्टरों से लोगों को निकालने के साथ साथ उन इलाकों में टेंट, खाना और दवाइयाँ पहुँचाई जा रही है जहाँ सड़कें टूटने के कारण जमीन के रास्ते पहुँचना मुश्किल है।
भारत ने भी नेपाल की मदद के लिए करीब 10 टन जरूरी राहत सामग्री भेजी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, दवाइयां, हाइजीन किट और सोलर लैंप जैसी चीजें शामिल है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। चीन की तरफ एक और संभावित खतरे को लेकर चेतावनी दी गई है। गिरोंग क्षेत्र के ऊपर की तरफ एक झील अभी भी मलबे या प्राकृतिक अवरोध के कारण रुकी हुई है, और अगर यह अवरोध टूटता है तो आगे और बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए राहत दलों के लिए यह सिर्फ लापता लोगों की तलाश का अभियान नहीं है, बल्कि आगे आने वाले खतरे से निपटना भी जरूरी है। और अब सवाल यह है कि क्या ऐसी घटनाएं आने वाले समय में और बढ़ सकती है। हिमालय तेजी से बदल रहा है। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियरों और बर्फीले क्षेत्रों में बदलाव हो रहे हैं। वैज्ञानिक लंबे समय से इस बात पर नजर रख रहे हैं कि ग्लेशियरों के अस्थिर होने से अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसे खतरे बढ़ सकते हैं। हालांकि इस खास घटना को सीधे जलवायु परिवर्तन के कारण हुई आपदा कहना अभी जल्दबाजी होगी। इसकी पूरी वैज्ञानिक तस्वीर आने वाले समय में और साफ होगी। लेकिन एक बात साफ है, हिमालय को लेकर अब ज्यादा मजबूत निगरानी और चेतावनी व्यवस्था की जरूरत है, क्योंकि हिमालय सिर्फ नेपाल और तिब्बत का इलाका नहीं है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ आगे भारत में आती हैं। त्रिशूली नदी आगे नारायणी नदी से जुड़ती है और भारत में यही नदी गंडक के नाम से जानी जाती है। इसलिए हिमालय में होने वाली ऐसी बड़ी घटनाओं का असर भारत के मैदानी इलाकों तक भी पहुंच सकता है। लेकिन इन सब आंकड़ों के बीच सबसे जरूरी बात इंसान की जिंदगी है। 270 मौतें सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 100 लापता भारतीय सिर्फ एक संख्या नहीं है। हर संख्या के पीछे एक परिवार है। किसी घर में माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही होगी, कोई पत्नी अपने पति की खबर का इंतजार कर रही होगी, किसी बच्चे को शायद अभी तक समझ भी नहीं आया होगा कि उसका पिता फोन क्यों नहीं कर रहा। और इसलिए इस वक्त सबसे ज़रूरी सवाल यह नहीं है कि नुकसान कितना हुआ है। सबसे ज़रूरी सवाल है, जो लोग अभी भी लापता हैं, क्या हम उन्हें सुरक्षित खोज पाएंगे। नेपाल में हजारों सुरक्षाकर्मी इसी कोशिश में लगे हैं। हेलीकॉप्टर लगातार प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं। मलबे के बीच तलाशी अभियान चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में और लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा। नेपाल इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस आपदा में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं, और जो लोग अभी लापता हैं उनके परिवार के लिए हमारी यही उम्मीद है कि अगली खबर उनके अपनों की सुरक्षित वापसी की हो। क्योंकि किसी आपदा के बाद सबसे बड़ी राहत सिर्फ खाना, पानी या दवा नहीं होती। कई परिवारों के लिए सबसे बड़ी राहत सिर्फ एक फ़ोन कॉल होती है, मैं सुरक्षित हूँ। नेपाल के प्रभावित लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और कमेंट में नेपाल में प्रभावित परिवारों के लिए अपनी संवेदनाएं जरूर लिखिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।